नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने तुरीय अवस्था के बारे में जाना था कि तुरीय अवस्था क्या होती है। उसी के साथ हमने स्वप्न और जागृत अवस्था में कैसे भ्रम होते हैं ये भी जाना। निद्रा अवस्था के बारे में भी हमने जाना और तुरीय अवस्था कितनी अद्भुत होती है, उसमें कैसे हमें सत्य दिखाई देता है। सब कुछ सत्य, किसी व्यक्ति को भी देखो तो आप में उसमें जो सत्य बसा है वो आपको तुरंत पता लग जाता है। ऐसी अवस्था है तुरीय अवस्था। तो इस तुरीय अवस्था को आप प्राप्त कैसे करें, इस बारे में आज की यह वीडियो होने वाली है। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कथा बताना चाहूँगा जो बुद्ध और भारत के बहुत बड़े सम्राट के बीच में घटित हुई थी। एक बार की बात है, बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और सामने भारत का बहुत बड़ा सम्राट बैठा था। बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, सम्राट सामने बैठा था। सम्राट के एक बाजू उसकी एक पत्नी, दूसरे बाजू दूसरी पत्नी, तीसरे बाजू तीसरी पत्नी, चौथे बाजू चौथी पत्नी। उसके कई प्रधान, सेनापति और दूसरे भी मंत्री, उनके बच्चे, उनकी भी बीवियां, एक एक दो दो, और पूरा परिवार राजा का बहुत बड़ा, वे भी बैठे थे। बुद्ध का प्रवचन शुरू था। तभी राजा का अंगूठा, पैर का अंगूठा हिलने लगा। जब पैर का अंगूठा हिला तो बुद्ध ने उस अंगूठे की तरफ देखा और प्रवचन रोक दिया। जरा ध्यान से सुनिए कथा ध्यान से अगर न सुनी और कथा सुनते वक्त हमेशा मेरे आंखों में और मेरे चेहरे की तरफ देखिए, तभी आप में वो कथा उतरेगी। इसका भी एक रहस्य कभी और बताऊंगा। मेरे आंखें और चेहरे के तरफ बिल्कुल सटीक देखना है। तो बुद्ध ने उस अंगूठे की तरफ देखा और प्रवचन रोक दिया। राजा को पता चला कि बुद्ध मेरे अंगूठे की तरफ देख रहे हैं और अंगूठा हिल रहा है, अंगूठा हिल रहा है पैर का। तो राजा ने तुरंत अंगूठा हिलाना बंद कर दिया। बुद्ध ने फिर से प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन चला, राजा का अंगूठा फिर से हिलने लगा, राजा का पैर का अंगूठा फिर से हिलने लगा। बुद्ध ने फिर से उस अंगूठे की तरफ देखा और प्रवचन रोक दिया और उसी अंगूठे की तरफ देखने लगे। तो बुद्ध का प्रवचन जब रुका तो सब राजा की तरफ देखने लगे कि बुद्ध राजा के पैर की तरफ देख क्यों रहे हैं। तो ये तो बड़ी भद्द की बात हुई, बड़ी शर्मिंदे की बात है कि बुद्ध जैसा महापुरुष और राजा की किसी विचित्र कृति के कारण बुद्ध का प्रवचन रुक गया। सब उसी की तरफ घूर घूर कर देखने लगे। राजा भी बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने बुद्ध से कहा, आप प्रवचन रोक क्यों देते हैं और मेरे अंगूठे की तरफ क्या देखते हैं पैर के। तो बुद्ध ने कहा कि तुम अंगूठा हिला क्यों रहे हो। तो राजा बोला, सम्राट बोला, सम्राट जिसके अंडर कई राजा है उसे सम्राट कहते हैं। सम्राट बोला, मुझे होश ही कहा है। जब आप प्रवचन देना शुरू करते हैं मेरा अंगूठा हिलना शुरू हो जाता है। जब आप उसे देखते हैं तब मुझे पता चलता है कि अंगूठा हिल रहा है और मैं उसे रोक देता हूं। मुझे होश ही कहा है। तो बुद्ध बोले, ये अंगूठा तेरा है या किसी और का। ये अंगूठा तेरा है या किसी और का। ऐसे तो तू किसी की हत्या भी कर देगा और कहेगा कि हत्या मेरे हाथ ने की, मुझे तो होश ही नहीं था। यह कथा समाप्त हुई। और ऐसा होता है, कई लोग हत्या कर देते हैं किसी की और बाद में पछताते हैं कि ये भगवान मेरे हाथ से ये क्या हो गया। इतना ही नहीं, आत्महत्या भी कर लेते हैं, पानी में छलांग लगा देते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कभी कभी चौथे पांचवें माले से कूद देते हैं। हड्डी टूटती है, बच जाती है जान, और फिर सोचते हैं कि ये कैसी मूर्खता मैंने कर ली। होश ही नहीं रहता। और ये सच बात है।
कई मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ऐसा होता है क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि आप आपके शरीर के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं हैं। आप आपके शरीर के पूरी तरह से गुलाम बन गए। जब मोहाई आती है, वो शरीर देता है और आप नहीं देते, आप उस पर कंट्रोल ही नहीं करते, इसलिए वो जमुआ देते। आलस दे देता है शरीर, आपको कंट्रोल नहीं करना आता उस शरीर को, क्योंकि आप शरीर के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। आपको तो उस शरीर ने पूरी तरह से अपना गुलाम बना रखा है, जबकि आपने शरीर पर राज करना चाहिए। आप शरीर से बिल्कुल भिन्न है, पहले ये बात समझ लीजिए। आपने शरीर पे राज करना है। आपने शरीर पे एक बार राज कायम हो गया, शरीर जीत लिया, इंद्रिय जीत ली कि कहाँ देखना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, किसे स्पर्श करना है, ये एक बार आ गया तो फिर शरीर को छोड़ देना है पीछे और आगे मन की तरफ बढ़ना है। फिर मन को देखना है कि मन में कैसे विचार आता है। सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक मन में कैसे कैसे विचार आता है। काम करते हुए, प्रवास करते हुए, किसी को देखकर मन मोहित होता है कि नहीं होता है, ये देखना है। कभी प्रवास करते वक्त अगर कोई सुंदर स्त्री दिखे तो मन में कैसे विचार आते हैं, वे भी देखने हैं। उसे रोकना नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए, मैं रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ विचारों को। मन में जो भी विचार आए उसे खाली देखिए साक्षी भाव से। आप यहाँ है, विचार यहाँ है, और अलग करके बुद्धि को, उस विचार को खाली देखना है कि कैसे विचार आते हैं सुंदर स्त्री को देखकर। आप पाएंगे कि आपसे बड़ा नालायक, आपसे बड़ा पापी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कबीर जी का बहुत अच्छा एक दोहा है कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, आपन मन में देखिया तो मुझसे बुरा न कोई। अपने मन में अगर झांक के देखोगे तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। तो ऐसे हर विचार को हमें बारकाई से देखना है, साक्षी भाव से, साक्षी भाव। तो धीरे धीरे खुद को ही लगने लगा कि कुछ तो बुरा है। धीरे धीरे मन स्वच्छ होने लगी। धीरे धीरे मन स्वच्छ होने लगा। जैसे ठहरा हुआ पानी अचानक बारिश आने से स्वच्छ हो जाता है, पूरी तरह से साफ हो जाता है, वैसे मन भी धीरे धीरे साफ होने लगे। मन में जो विचार आ रहे हैं वे बंद हो जाएंगे, मन निर्विकार होने लगेगा। फिर ये मन अगर काबू में आ गया, मन अगर काबू में आ गया तो फिर शरीर कभी नहीं छूटेगा हाथ से, क्योंकि मन ही है जो शरीर को बंदर का नाच नचाता है। तो इस मन को पहले काबू में करना है। शरीर के बाद फिर आती है स्थिति श्वास की। फिर आती है स्थिति श्वास की। श्वास हमेशा गहरा ही लेना है और छोड़ना भी गहरा है। बीच बीच में भूलोगे क्या, रे गहरा श्वास लेना था, गहरा श्वास छोड़ना भी था। लेकिन धीरे धीरे प्रयास से, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तो जड़मती भी सुजान हो जाते हैं। तो आप तो बड़े बुद्धिमान हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें रुचि ले रहे हैं, मतलब माने आप बुद्धिमान ही हैं। तो धीरे धीरे श्वास के प्रति भी सजग होना है। तो आप पाओगे कि मन में जो विचार चालू होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वे धीरे 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 पूरे साफ हो रहे हैं। मन एकदम निर्विचार हो रहा है। आपकी ट्रेन में भी समाधि लग रही है, ट्रेन में भी समाधि लग रही है। आपकी बस पे भी खिड़कियां बज रही, खड़ खड़म खड़म खड़म, लेकिन आपकी समाधि लग रही है। आप प्रवास कर रहे हो, लोग भीड़ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ भीड़, लेकिन आप तो ऐसे हो कि मानो क्या ही कहें, एकदम शांत, निर्विकार, निर्विचार।
जैसे कोई कीचड़ और गंदे पानी में खिला हुआ कमल, ऐसे व्यक्ति के पूरे शरीर से एक तरह की सुगंध आने लगती है। शरीर में एक तरह का प्रसाद उतर आता है। पूरे उसके शरीर में, पूरे काया में, पूरी भाव भंगिमा में एक तरह की भगवत्ता छा जाती है। उसे देखने से ही लोग, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी उस पर मोहित हो जाते हैं। बुद्ध ऐसे ही थे, महावीर ऐसे ही थे, लाओ त्से, मंसूर, अल हिलाहा, कबीर, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम और अन्य 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 सैकड़ों लोग ऐसे ही थे। लेकिन ध्यान रखना, सैकड़ों नाम लिए हैं, लेकिन वो करोड़ों में एक थे। तभी तो लोग मोहित होते थे, क्योंकि करोड़ों में एक ही होता है जो शरीर मन को काबू करके, श्वास पर नियंत्रण करके समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है। और उस समाधि की, नित्य समाधि की अवस्था को ही तुरीय अवस्था कहा कहते हैं। तो इस तरह से उस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। धीरे 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 बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। चाहे पड़ी हो धूप कड़ी, चाहे वर्षा की लगे झड़ी, चाहे बरसे अंबर से आग, चाहे लिपटे पैरों से नाग, हमें ये करना ही है। नाग माने वासना का नाग। तो ये करना ही है, और इस शरीर में आके यही करना है। धन, स्त्री, यश, कीर्ति, ये तो कई लोग जन्म में किया हुआ है। इस जन्म में यही करना है, यही करना है, यही करना है, और उस अवस्था को प्राप्त ही करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कोई आपका परिचित, उसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, अच्छा या बुरा, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।